इस दुनिया से दूर जाने का बहुत मन कर रहा है। क्या वह हमेशा से इतना दुखी था? जीनियस ज्वेलरी डिजाइनर लिन जी फैशन का नेतृत्व करते हुए सिर्फ 25 साल की उम्र में लिन समूह को ज्वेलरी कंपनी का दिग्गज बना दिया। 2023 के फोर्ब्स टॉप 10 में शामिल। 25 दिसंबर 2023 लिन जी की कार दुर्घटना में आंखों की रोशनी चली गई। एक उभरते सितारे का पतन। क्या तुम मुझसे शादी तोड़ना चाहते हो? पहले तो तुम घुटने टेक कर मुझसे शादी करने की भीख मांग रहे थे। पहले की बात अलग थी, अब तो तुम एक अंधे हो। कौन एक बेकार इंसान से शादी करेगा? अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? मत कूदो। तुम कहाँ टटोल रहे हो? मैं गलत तरीके से टटोलने की कोशिश नहीं कर रहा। मत कूदो। मैंने छुआ भी नहीं। कूद गए तो जरा ही पहचान में नहीं आएगा। मेरी आंखें खराब हो गई हैं। लेकिन मेरा दिमाग ठीक है। मैं बस हवा खा रहा हूँ। तुमने मुझे डरा दिया। तुमने भी मुझे डरा दिया। और शराब है? नहीं, मैंने पी ली। धन्यवाद। अरे, तुम लड़के दिन भर काम में लगे रहते हो। शादी कब करोगे? शादी? मैं किससे शादी करूं? मैं शादी करूं? क्या हुआ? घर वालों ने शादी के लिए दबाव डाला? तुम्हारे कान तो बहुत तेज हैं। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम्हारी समस्या दिमाग की है या फिर आंखों की? मैं तुम्हें 50 लाख दूंगा, तुम मानोगे? मैं जानता हूँ, मेरी मौजूदा स्थिति को देखते हुए तुम्हारा न मानना भी स्वाभाविक है। दिलचस्प है। तुम मुझे रखोगे? रखना? मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है, हम एक सहयोगी संबंध बना सकते हैं। बाद में पछताना मत। मुझे पछतावा नहीं होगा। तो चलो। मैं लिन जी ये एक दुर्घटना के कारण हो गया। मैं ली जेंग के परिवार का व्यवसाय संभालना नहीं चाहता। मेरी माँ का कहना है कि शादी करने पर ही मुझे व्यवसाय संभालने दिया जाएगा। बूढ़े ने कहा कि शादी करने पर ही मुझे आजादी मिलेगी। इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। यह मेरा सहायक कार्ड है। अंदर 50 लाख है। पहले तुम इसे खर्च करो। नहीं चाहिए। क्या यह कम है? जब मुझे जरूरत होगी तब तुमसे मिलूंगा। मैंने अपना नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सेव कर दिया है। कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मेरी शादी होने वाली लड़की कैसी दिखती है? क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? धन्यवाद। अलविदा। माँ, बदमाश, तुम शादी कर चुके हो और अभी तक बहू को घर नहीं लाए। मुझे देखने दो। ठीक है। मेरा पीछा कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी गाड़ी ढूंढ रहा हूँ। यह प्राइवेट गैराज है। हाँ, तुम्हारी गाड़ी कहाँ खड़ी है? शायद मैं गलत जगह आ गया। अरे, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें किसने भेजा है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कोई बीमारी है क्या? पीछा करने वालों के पास शादी का प्रमाण पत्र होता है। तुम्हें यह कहां से मिला? मैंने इसे उठाया था। लिंजी कहाँ है?
मैंने कहा झिंग एक सायन रन है, सब कुछ उसने करवाया है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे वहां ले चलो। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मेरी आंखें। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये बदबूदार भिखारी कहाँ से आया? जल्दी निकल जाओ। माफ करना, मैं बस बहुत भूखा हूँ। मैं देख नहीं सकता। अरे लड़कियों के साथ इतना रूखा मत बनो। आओ मैं तुम्हें उठाता हूँ। धन्यवाद। खाना चाहोगे? हाँ। तुम कौन हो? मैं लीजेंगी हूं। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारा पति हूं। पति? हम घर जाते हैं। उस दिन हमने शादी का सर्टिफिकेट लिया था। मुझे तुम्हें सीधे घर ले जाना चाहिए था, तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होता। यह हमारा घर है। मुझे भूख लगी है। तुमने खाना खा लिया? हाँ। तो तुम सो जाओ, मैं बगल के कमरे में हूं। कुछ हो तो मुझे बुलाना। हम एक साथ क्यों नहीं सोते? हम अलग सोते हैं। क्या हम शादीशुदा नहीं हैं? हमने अरेंज मैरिज की है, समझ रही हो? अरेंज मैरिज में क्या दिक्कत है? ठीक है। घर में एक्स्ट्रा कंबल और तकिया है। तुम क्या करने वाली हो? यह तुम्हारा घर है। तुम बिस्तर पर सो, मैं फर्श पर सो लूंगी। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ सो। अंधेरे से डर? तुम तो अंधी हो, तुम्हें अंधेरे से क्या डर? क्या यह मजाकिया नहीं है? ठीक है, तुम बिस्तर पर सो, मैं बिस्तर के किनारे बैठकर तुम्हारे साथ रहूंगी। धन्यवाद। चलो फिर से परिचय करते हैं। मेरा नाम लिंजी ई है। मैं एक याददाश्त खो चुकी अंधी लड़की हूँ। तुम्हें अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। अब से मैं तुम्हारी अभिभावक हूं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, जब तक तुम्हें मेरी रक्षा की जरूरत नहीं रहती। सील मारना? सील मारना क्या होता है? ये कैसे हो गया? माफ करना, ली झेंगहे ने मुझे देख लिया। बेकार। पता नहीं, मैं पश्चिमी शहर के बाहरी इलाके में गया था। मिस लिन का शव गायब है। ये कैसे गायब हो सकता है? लिन झी को ढूंढो। जिंदा हो तो उसे देखो, मरा हो तो उसका शव देखो। हाँ। कितनी अच्छी खुशबू है। खुशबू अच्छी है? बस, धुएं की गंध थोड़ी तेज है। तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए खाना बना रही हूं। तुम बहुत अच्छी हो, खाना भी बना लेती हो। पहले थोड़ा रिसर्च किया था। तो क्या मैं एक बाइट ले सकती हूँ? हम बेशक। अभी नहीं, यह अधूरा है। मुझे इसे और संसाधित करना है। वहां जाकर आराम करो, मैं आता हूं। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। आज बहुत कुछ बनाया है। मेरे हाथ के स्वादिष्ट पकवान चखो। उगोरो। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है पति जी। अब हमें बाहर का खाना ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। कितना अच्छा है। हाँ, तुम्हें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं। आज खाना बनाने में मेहनत की, बाद में बर्तन मैं धोऊंगा। नहीं धोने की जरूरत, ये सारे काम मैं कर लूंगा। तुम घर में आराम करो,
बर्तन धोना, ऑर्डर करना, उम्मा, खाना बनाना सब मेरे जिम्मे। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो। ये दृश्य है 3 बार सफेद हड्डी वाली राक्षसी को मारने का। स्वादिष्ट है। पति जी, मुझे अभी तक पता नहीं कि तुम क्या काम करते हो। मैं सुरक्षा गार्ड का काम करता हूँ। सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है। अरे, तो तुम्हारी सैलरी जरूर अच्छी होगी। करीब करीब महीने के 3000। जब मुझे याददाश्त वापस आएगी, मैं तुम्हें जरूर अच्छे से धन्यवाद दूंगी, तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगी, मुझे जगह मांगी। अरे, हाँ। वहाँ एक उल्का पिंड है। पति जी, मुझे ये घर बहुत बड़ा लगता है, हवा भी अच्छी है। बस बड़ा ही है, जगह बहुत दूर है। क्या? मुझे तो अच्छा लग रहा है। कितने का है? तुम्हें क्या हुआ? 50 लाख। हाँ, ये भी किस्तों में है। अरे, तुम्हारे पास मेरे यहाँ 5 करोड़ जमा नहीं है? अरे नहीं नहीं, सारे पैसे घर में लगा दो, 10 घर खरीद लो। मुझे लगता है ये जरूर महंगा होगा। तुम्हारे सामने अभी बंजर जमीन है। बंजर जमीन? मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, वहां एक कचरा फेंकने की जगह है। कचरा फेंकने की जगह? हाँ। 7 दिन हो गए, मुझे अभी तक कुछ याद नहीं आया, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ओह, आ, तुम नहा रहे हो? हाँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, विदा करने की जरूरत नहीं। पति जी, आपकी कंपनी की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। वाहन सुविधा भी मिलती है। यह विशेष वाहन नहीं है, बस सामान्य शटल है। मैं काम पर जा रहा हूँ। बॉस, जब से मैंने आपके साथ ये 9 to 5 का खेल खेलना शुरू किया, एक भी रात चैन से नहीं सोया। आखिर आप सुरक्षा गार्ड का भेष क्यों बनाए हुए हैं? भाभी को धोखा देने के लिए? क्या मैं उसे अपनी असली पहचान बता दूं? उसे हर वक्त डर के साए में जीने दूं? जो चीज मैंने तुम्हें ढूंढने को कही थी। लिन जी, 25 साल, अमीर घराने की लड़की, मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर, लिन ग्रुप की पूर्व सीईओ, फोर्ब्स टॉप 10 में शामिल। अब सुरक्षा गार्ड बनने की जरूरत नहीं, अब तो आराम से जीवन बिताओ। वह इस हालात में कैसे पहुंची? समाचार रिपोर्ट के अनुसार 7 दिन पहले लिन परिवार में हत्या हुई थी। लिन की मां की मौत, सौतेले पिता झेंग झेंगुओ गंभीर रूप से बेहोश, लिन जी का कोई अतापता नहीं। लिन ग्रुप अब झेंग जिनरेन चला रहे हैं। तो इस मौजूदा सीईओ के बारे में जानकारी जुटाओ। झेंग जिनरेन। ठीक है। तुम वापस आ गए। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचान पा रही? मैं तुम्हारा भाई हूं। भाई? तुम्हें क्या हुआ है? मुझे याददाश्त खो गई है, इसलिए मुझे याद नहीं कि तुम कौन हो। याददाश्त खो गई? भाई के साथ घर चलो, मैं वादा करता हूँ सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। अगर मैं चली गई, मेरे पति को वापस आकर चिंता होगी। पति? क्या तुम्हारा मतलब ली झेंगे से है? वो तो बिजनेस साम्राज्य के पहले परिवार, ली परिवार के बड़े बेटे हैं। ली झेंगे, ली ग्रुप का वैन कॉर्पोरेशन हमारे लिंक ग्रुप का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। नहीं हो सकता, मेरे पति तो बस एक सुरक्षा गार्ड है। मेरे पीछे मत आना।
यह जगह कहाँ है? तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? ये हमारा घर है। मैं तुम्हारा भाई हूँ। बड़ी बेटी का घर वापसी पर स्वागत है। मुझे घर जाना है। मेरे पति को मेरी चिंता होगी। यही तुम्हारा घर है। तुम्हें अच्छी तरह आराम करने की जरूरत है। मिस के लिए साफ कपड़े तैयार करो। जी। युवराज, आप उसे जिंदा कैसे वापस आने दे सकते हैं? झूली, बस अपना काम करो। युवराज, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ आपकी चिंता कर रहा हूँ। वैसे अभी उसे याददाश्त खोई है। आगे से उसके सामने बोलने में सावधानी बरतना। जी। मर जाओ। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? जब युवराज तुम्हें मारने का दिल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से यह काम कर दूंगा। आ खून। तुम क्या कर रहे हो? युवराज, मैं यह सब आपके भले के लिए कर रहा हूँ। भैया, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? भैया अभी व्यस्त था। मुझे याद आया। तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे? जियोई, तुम क्या बकवास कर रही हो? भैया तुम्हें प्यार करता है। तुम्हें मारने की क्या बात है? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? सच में? फिर वह क्यों कह रही थी कि तुमने ही उसे मुझे मारने के लिए भेजा था? बड़े युवराज, मुझे माफ कर दो। बड़ी मिस, यह सब मेरी गलती है। मैं पागल हो गई थी। मैं यहाँ की मालकिन बनना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया। माफ कर दो, माफ कर दो। बड़े युवराज, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं थक गई हूँ। आराम करना चाहती हूँ। बाहर निकल जाओ। जियोई, भैया यहां तुम्हारे पास रहेगा। हाँ। भैया, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है। भैया, मुझे किसी का मुझे घूरना पसंद नहीं। हे, माफ करना बॉस, मुझे देर हो गई। जल्दी कार चलाकर लिन के घर चलो। जी, तुम क्या कर रहे हो? आ अंधे बेवकूफ, तुम बहुत भागते हो। अब क्यों नहीं भाग रहे? आ हाँ, मैं ही हूं। मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। उसे छोड़ दो। जियाओई, आज ये इंसान मेरे साथ जाएगा। युवराज, सबसे जरूरी है कि हम मिस को रोक लें। बाद में मुझे जो सजा देना चाहो देना। जियाओई, तुम अपनी हट पर अड़े हो, तो भाई से नाराजगी मत होना। मिस को वापस लाओ, बाकी सब मार डालो। अरे युवराज, और गोली मत चलाओ, पुलिस आ रही है। फिर हम फंस जाएंगे। चलो चलो घर चलते हैं। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें घर ले जाऊंगा? लावांग, तुम ठीक हो? मुझे लगता है मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं गाड़ी चलाता हूं। दर्द हो रहा है? नहीं। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? हम दोनों तो शादीशुदा हैं। मेरा मतलब है, मैं समझ गया तुम्हारा मतलब। मैं जानना चाहता हूँ तुम कैसे दिखते हो। क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? बिल्कुल।
तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। मैं जरूर तुम्हें ठीक कर दूंगा। अगर कोई इमरजेंसी हो, बस 1 सेकंड। हेलो, मालूम है गुल्फ ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। आपकी माँ ने मुझे सौंपा था, एक वसीयतनामा बनाया था जिसमें आपको उनकी उत्तराधिकारी बनाया गया है। यहाँ वसीयतनामा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ तो बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक वसीयत क्यों बनाएंगी? क्या इसमें कोई खास वजह है? सही वजह मुझे भी नहीं पता। अगर आपको किसी पर शक हो, मैं आपकी तरफ से केस दर्ज करवा सकता हूँ। झेंगजिन, जरूर झेंग जिनरेन ही है। कोई सबूत है? और हाँ, कल दोपहर लिन फैमिली की शेयर होल्डर्स मीटिंग है। अगर आप अनुपस्थित रहेंगे तो झेंग जिनरेन स्वाभाविक रूप से कार्यकारी सीईओ बन जाएंगे। आपके याद दिलाने के लिए धन्यवाद। मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तैयार हो? मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वोट के अनुसार झेंग जिनरेन को नियुक्त किया गया है लिन ग्रुप के कार्यकारी निदेशक के रूप में। सभी शेयरधारकों के विश्वास और प्यार के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से खबर को आगे बढ़ाऊंगा। रुको, मैं सहमत नहीं हूँ। जियाओई, लिन जियाओई, क्या वो मर नहीं गई थी? ये वास्तव में वो कैसे हो सकती है? ये तुम्हारी मन मर्जी करने की जगह नहीं है। बाद में बात करेंगे। कुछ बातें अभी कहनी होंगी, गुलू। चेयरमैन लिन युनलान ने एक वसीयत छोड़ी थी जिसमें सभी शेयर लिन जियाओई को ट्रांसफर किए गए थे। तो देश के कानून के अनुसार लिन जियाओई कार्यकारी सीईओ के पद पर बनी रहेंगी। झेंग जिनरेन, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बहन, तुम किस तरह का मजाक कर रही हो? भले ही तुम्हारे पास जितने भी शेयर हो, लेकिन तुम एक अंधी हो। तुम कंपनी का व्यवसाय कैसे संभाल पाओगी? जियाओई, कंपनी के दीर्घकालिक विकास के लिए तुम्हें यह पद छोड़ देना चाहिए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी व्यावसायिक क्षमता पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन अब तुम अंधी हो। दूसरे चाचा, तीसरी चाची, आप मेरे अपने हैं। आप बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? इसके अलावा यह मेरी माँ की अंतिम इच्छा थी। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम शादी के बाद ही कंपनी विरासत में ले सकती हो। तुम्हारी यह हालत देखकर तुमसे शादी कौन करेगा? तुमने भी सुना, ये शेयर धारकों की राय है। कोई है? इसे बाहर निकालो। रुको, सबको गंभीरता से परिचय कराता हूँ। यह मेरे पति हैं। अब से लिन ग्रुप हम दंपति के हाथों में होगा। अरे, ये क्या हो रहा है? जियाओई, तुम शरारत मत करो। तुमने कोई आम आदमी ढूंढ लिया, इससे क्या होगा? वो हमारे लिन ग्रुप के लिए क्या कर सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि यह कंपनी जिनरेन को ही लेना होगा। वह एक धनाढ़ परिवार से है। चेयरमैन ली मिंगवे का बेटा, वैन गो ग्रुप के सीईओ। अगर वह कोई आम आदमी होता तो तुम क्या हो? मैं नहीं। खांसी। हाँ, मैं ही हूं वैन गो ग्रुप का सीईओ। रुको, तुम कहो तो सही, सबूत दिखाओ। लाओ वांग, काम पर आओ। मिस्टर ली, आपके आदेश के अनुसार हमने पश्चिम शहर ज्वेलर्स का दस्तावेज हासिल कर लिया है। 50 अरब की कीमत का। मिस लिन को दहेज के रूप में दिया जाएगा। जारी रखो। और 2 समुद्र तटीय विला, 5 रोल्स रॉयस, साथ ही 2 निजी जेट। जेट भी? बहुत हो गया। छोटी ड्रामा में बॉस ऐसे ही होते हैं ना? देखो तो। दोस्तों, अगर लिन ग्रुप मिस लिन को सीईओ बनाता है तो हमारा वैन गो ग्रुप बिना शर्त लिन ग्रुप का समर्थन करेगा। मैं सहमत हूँ। तुम सबने हाथ उठा दिए। झेंग जिनरेन, मेरी प्यारी बहन, ये पद इतना आसान नहीं है।
तुम्हें पछतावा होगा। आज की बात के लिए शुक्रिया। यह मेरा कर्तव्य था। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें मेरी पहचान कब पता चली? मेरे भाई ने बताया था। अब तुम मुझसे छिपाने लगे हो। मैं तुम्हारी आंखें हूं, कोई बात हो तो सीधे बताओ। मोहर लगाओ। ठीक है, अच्छे से लगाओ। आज तुम्हें अच्छे से सजा नहीं दी। यह क्या है? तुम क्या कर रहे हो? मैं सामान संभाल रहा था। ये चीज ऊपर से गिर गई और मेरे सिर पर लग गई। मिस्टर झेंग, हम हार मान लें, लिन जी को देखते रहें और दूसरे आदमी के साथ खुश होते देखें। मिस्टर झेंग, कब तक? बेकार के लोग। आज कंपनी में मैं डर गया था। मुझे नहीं पता कि लाओवांग कहाँ है। ब्रेक फेल हो गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। जी हाँ, दरअसल लाओवांग, जब मैं नहीं होता तो उसे खेलना पसंद होता है, लेकिन वह अच्छा इंसान है। अगर कभी मैं नहीं रहा, तुम उनसे मदद मांग सकती हो। रोज समय पर खाना खाना। तुम अचानक ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? तुमने सीट बेल्ट लगा ली है? हाँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और तुम? मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। लिन समूह की संपत्ति का ट्रांसफर डॉक्यूमेंट मिल गया। रिकॉर्ड: मरीज ली झेंगे की हालत गंभीर होने के कारण 25 सितंबर 2024 को 21:22 पर निधन हो गया। बधाई हो मैडम, आपका कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी बहुत सफल रहा। धन्यवाद डॉक्टर। दानकर्ता कौन है? मैं अपने पति से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। दानकर्ता की जानकारी गोपनीय है। अच्छा, तो मेरा पति कहाँ है? ली झेंगे कहाँ है? ली झेंगे वह। उसे क्या हुआ? ली झेंगे का 1 घंटे पहले निधन हो गया। यह नहीं हो सकता। नहीं, मुझे उसे देखना है। ली झेंगे। चलो शादी कर लेते हैं। बाद में पछताना मत। अब से मैं तुम्हारा अभिभावक हूं। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा जब तक तुम्हें मेरी रक्षा की जरूरत है। तुमने मुझे जीवन भर सुरक्षा देने का वादा किया था। उठो।
तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम अभिशाप हो। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, अब भी उसके पीछे पड़ी हो। अगर तुम हमारे लिए परिवार की संतान को जन्म नहीं दे रही होती, मैं उसकी आंखें तुम्हें कैसे दे देती? मैं तुम्हें कैसे उससे आखिरी बार मिलना? मैं गर्भवती हूँ। पति जी, सुन रहे हो? हमारा बच्चा होने वाला है। तुम पिता बनने वाले हो। ये 50 लाख है, तुम्हारे और बच्चे के विदेश में रहने के लिए काफी है। मैं चाहती हूं कि तुम कभी वापस ना आओ, क्योंकि तुम्हें देखते ही मुझे मेरे बेटे की याद आ जाती है। माफ करना। बूढ़े लोमड़ी, तुमने मेरी बहन को कहां छुपा रखा है? मैं तुम्हें बताता हूं। झींग जिनरेन, लिन झी मेरी बहू है। मैं उसे कहीं भी भेजना चाहूं, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। क्या तुमने पहले ही लिन समूह नहीं ले लिया? मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपनी जगह समझो। ठीक है, चाहे तुम मेरी बहन को दुनिया के किसी कोने में छुपा दो, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम जाग गए। तुम कौन हो? यह कहाँ है? बिनेर, तुम्हारा हृदय प्रत्यारोपण हुआ है। डॉक्टर ने कहा कोमा की वजह से तुम्हें अस्थायी याददाश्त खो सकती है। बिन एर, तुम्हारे जुड़वा भाई ने तुम्हें अपना दिल दिया, तभी तुम बच पाए। दिल मुझे मिला, तो वह कहाँ है? वो चला गया। जुआन बिन, 8 साल हो गए, तुम आखिरकार जाग गए। बिनेर, ये तुम्हारी बचपन से सगाई हुई मंगेतर है। लिन समूह के साथ मीटिंग कल दोपहर 3 बजे है। आज दोपहर 2 बजे एक शेयरधारक मीटिंग है। सुबह 11 बजे का वैश्विक इंटरव्यू रद्द हो गया। क्यों रद्द किया? आपने पहले ही कहा था कि इंटरव्यू नहीं देंगे। तो सिर्फ आधा घंटा बचा है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करो। लेकिन धीरे। रिकॉर्ड करो। आज की सप्ताह शुरू से हर डिजाइनर की मेहनत का नतीजा है। हम हमेशा डिजाइनरों को यही सिखाते हैं कि ली झेंग है। क्या तुम हो? क्या तुम वास्तव में उस समय मरे नहीं थे? प्रोडक्ट प्लेसमेंट क्या हुआ? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम्हें किसी भी हालत में सार्वजनिक जगहों पर नहीं आना है? मुझे लगता है कि इस बार कंपनी के इतने सारे कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। मुश्किल से मिली इस सफलता पर मुझे इंटरव्यू देना चाहिए, सबका हौसला बढ़ाने के लिए। तुम किसका इंटरव्यू दे रहे हो? पापा, एक बात कहूं? मुझे लगता है कि आपका यह विचार सही नहीं है। अब मल्टीमीडिया का जमाना है, मैं ज्यादा इंटरव्यू दूंगा, बाद में कुछ वायरल क्लिप्स बनाऊंगा। छोड़ो, तुम समझोगे नहीं। तुम पुराने ख्याल के हो, जल्द ही पिछड़ जाओगे। तुम्हारा यह व्यवहार। नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता। अरे नहीं नहीं, नहीं देगा, नहीं देगा। मैं तुम्हें पिछड़ा दूंगा। क्या तुम भी किसी का इंतजार कर रहे हो? मैं एक पुराने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। तो मैं अपनी मम्मी का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? सामान लेने गई है। तो भागना मत, ठीक है? हाँ। जुआन बिन, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ। देश वापसी पर स्वागत है। धन्यवाद। यह कौन है? यह अभी मिली एक छोटी बच्ची है। चलो हम चलते हैं। हाँ ठीक है। भागना मत, कितना कूल है। बेटा, क्या देख रहे हो? वहाँ एक हंसमुख अंकल थे, मैंने उनसे बात की। हंसमुख अंकल, आइए।
मम्मी ने तुम्हें क्या सिखाया था? क्या अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए? नियान, पापा को याद आ रही है? हाँ, तो तुम गॉर्डन के घर जाओ, मम्मी बाद में तुम्हें लेने आएंगी। ठीक है। अच्छी तरह रहना। मैंने तुम्हारा प्लान देखा, तनाव मत लो। उनका नुकसान होगा। ठीक है। हाँ, यह लड़की काफी दिलचस्प है। वो कैसे? अगर पहचान ले तो? तुम्हें लगता है वह मुझे देख पाएगी? हाँ, लेट हो जाएगा। माफ कीजिए, हमें जाना है। धन्यवाद। जब मेरी याददाश्त वापस आएगी तब तुम जो चाहो खाना। क्या पीना चाहते हो? कहाँ घूमना चाहते हो? मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। पीछे मत हटना। वांग साहब। जेंग साहब, आप इतनी जल्दी आ गए। क्या मीटिंग 3 बजे नहीं थी? लगता है आपको अपने प्रस्ताव से संतुष्टि नहीं है। चलो, हमारा प्रस्ताव वांग साहब को दिखाते हैं। तुम और तुम्हारा भाई एक ही तरह दिखते हो। पहले मिलने का मौका नहीं मिला, अब असली को देखकर फिर भी थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। लेकिन तुम्हारा भाई मेरे हाथों हार चुका है और तुम तो उससे भी कम हो। सब जानते हैं, वांगो ग्रुप ज्वेलरी इंडस्ट्री का लीडर है, इसलिए हम आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हैं। हमने इंटरनेशनल लेवल के डिजाइनरों को हायर किया है। आपकी कंपनी के पिछले प्रोजेक्ट ठीक ठाक थे, लेकिन इस बार का प्रस्ताव तो बेहतर होगा कि दिखाया ही न जाए। अरे, तुम क्या कर रहे हो? मैं किसी से मिलने आया हूँ। वांगो ग्रुप के लिए साहब, वे किस मंजिल पर है? तुम कौन हो? मैं लिन जी हूँ। तुम नए हो? नहीं सुना, कोई बड़ा आदमी है क्या? हमारे पुराने जियोलिन साहब का नाम भी लिंची था। तुम लिंची हो? क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? सिक्योरिटी। मैं सच में लिन जी हूँ। नहीं। जिंग जिंगरिंग को नीचे बुलाओ। उसे कुछ हो जाता होगा। जेंग साहब। सिक्योरिटी। अरे, तीसरी आंटी, आप ठीक समय पर आ गई। देखो, मैं काफी समय से कंपनी नहीं आया हूँ। ये लोग मुझे पहचानते ही नहीं। आप इन्हें कहो कि मुझे अंदर जाने दें। क्या हम आपको जानते हैं? ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करो। सिक्योरिटी। तीसरी आंटी, आप। लिंची तो अंधा था। अगर नाटक करना ही है तो थोड़ा अच्छा करो। हम दोनों कंपनियों के प्रस्ताव बहुत अच्छे हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बार बार चर्चा के बाद आखिरकार जिस कंपनी को चुना गया है वह है लिन ग्रुप। 1 मिनट रुको। लिन ग्रुप के प्रस्ताव में समस्या है। तुम कौन हो? पहले खुद का परिचय देता हूँ। मेरा नाम है लिन जी। लिन ग्रुप के पिछले सफल प्रोजेक्ट सभी मैंने अपनी डिजाइन टीम के साथ मिलकर पूरे किए थे। तुमसे मिलकर खुशी हुई। अब मैं और मेरी टीम लिन समूह से अलग हो चुके हैं। अंदरूनी झगड़ा हो गया। मेरे विचार से अभी लिन समूह में बिल्कुल भी क्षमता नहीं है आपके इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की। मैं अपनी टीम के साथ वांगो समूह में शामिल हो गया हूँ। कौन है? मिस्टर वांग, हम वांगो समूह आपके साथ सहयोग की उम्मीद करते हैं। कृपया विचार करें। तो फिर हमारा सहयोग मुझे फिर से सोचना होगा। मिस्टर वांग। अरे। लिन जी, मुझे थोड़ा समय दो, पहले एक काम निपटाता हूँ। कई साल नहीं मिले, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैं कैसा हो गया हूँ? तुम्हारी कंपनी के प्रोजेक्ट में समस्या है। मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। जियो जी, मेरे साथ घर चलो। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं कह रहा हूं मेरे साथ घर चलो। अरे मिस्टर जेंग, मुझे लगता है यह महिला तुम्हारे साथ घर जाना नहीं चाहती। मिस्टर ली, वो मेरा परिवार है, ये मेरा निजी मामला है। क्या तुम उनके साथ जाना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं।
तो फिर मुझे हीरो बनना पड़ेगा। चलो हम चलते हैं। अब यहां कोई नहीं है, तुम छोड़ सकती हो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पति जी, तुम जहां रहोगी मैं वहीं रहूंगा। मुझे लगता है तुम गलत समझ रही हो। मैं ली झेंगे नहीं हूं, मैं ली जुआनबिन हूं। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं चला जाऊंगा। अरे, मेरे पास अभी जाने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम मुझे सड़क पर नहीं छोड़ सकते। लाओ वांग, अरे अरे अरे। मैंने लाओ वांग को कहा है मेरा कमरा तैयार करवाने के लिए। तुम वहां रहो, मैं अतिथि कक्ष में सोऊंगा। भाभी, तुमने कहा था इस घर में कोई बाहरी नहीं है और तुम मेरी भाभी हो। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? तुम्हें हुआ क्या है? भाभी भाभी भाभी, तुम थोड़ा संयम रखो। मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। तुम मुझे थोड़ा परेशान कर रहे हो। पता नहीं मेरी बात तुम समझ पाओगी या नहीं। मैं ली जुआनबिन हूं, ली झेंगे नहीं। मुझे विश्वास नहीं जब तक तुम मुझे अपना जन्म चिन्ह नहीं दिखाते। जन्म चिन्ह नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। यहाँ तुम्हारा यह जन्म चिन्ह। मेरे पास कोई जन्म चिन्ह नहीं है। शांत हो जाओ, मेरे पास नहीं है। शांत हो जाओ। अगर तुम वाकई नहीं चाहते यहां रहने के लिए तो कहीं और रहो, यहां मत रहो। रहूंगा, मैं रहूंगा। बैग। तुम बदल गए हो। हम दोनों कभी नहीं मिले, तो बदलने की बात कहां से आई? मैंने क्या गलत किया? यह औरत कितनी जोर से मारती है, पागल हो गई है। कौन सा जन्म चिन्ह? तुम क्या कर रहे हो? नहा रहा हूं। तुम्हारे पास बाथरूम है ना? तुम यह सब मत करो। तौलिया लेने आया हूं। बाल मिल गए और जूनियन के साथ डीएनए टेस्ट करवाओ, तभी पता चलेगा असली पहचान। मैं देखूंगा तुम कैसे बचाते हो खुद को। ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए मैंने एक सहवास समझौता तैयार किया है। सहवास नियम पहला, एक दूसरे की निष्ठा का उल्लंघन न करें। झांकने को कहे ना। एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप न करें। इस नियम के बारे में मैंने नीचे विस्तार से लिखा है, जैसे बाथरूम या टॉयलेट, ये हमारे निजी स्थान है। तो तीसरा नियम, एक दूसरे का सम्मान करें। तुमने क्या लिखा है? मैंने तुम्हारा कभी अनादर किया है? बताओ। क्या तुम ऐसा करके मेरा सम्मान कर रहे हो? मैं कानून से अपने अधिकारों की रक्षा करूंगा। तुम ही मुझसे बोल रहे हो। तुम साइन करोगे? नहीं करूंगा। ठीक है, अगर तुम साइन नहीं करोगे मैं लाओ वांग को बता दूंगा। वह तुम्हारे लिए दूसरा आवास ढूंढ लेगा। साइन करता हूं। यह मरहम सुबह शाम लगाना। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा, खुद कर लूंगा। धन्यवाद। दरअसल इन 2 दिनों में मैंने कुछ गलत किया है। माफ कीजिए। जब तक मैं आपकी पहचान पक्की नहीं कर लेता मैं आपके पास नहीं जाऊंगा। आप चिंता न करें। हाँ। झेंग एक्सायनरन, मेरी मदद करना याद रखना। वह भी मेरा दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। कल मैं नौकरी पर जा रहा हूं। मैं तुमसे नहीं डरता।
दूसरे भाई, जिन सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया। वह ऐसा क्यों कर रही है हर 2-3 दिन में? तुम्हें क्या लगता है वह क्या चाहती है? मेरे ख्याल से तुमने उसे नजरअंदाज किया है। वो तुम्हारे साथ इतने सालों से है। थोड़ी अच्छी बात करो, वो वापस आ जाएगी। उसकी आवाज मुझे कहीं सुनाई दी है। मुझे पता चल गया। तुम बाहर जाओ। क्या देख रहे हो? मैं उस आदमी को देख रहा हूँ। तो मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। अरे नहीं, मैं नौकरी के लिए आया हूँ। हमारी कंपनी में हैंडसम लड़के ज्यादा है। गलतफहमी हो गई। क्या चाहते हो? मैं डिजाइन डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। एक बात है, मेरी सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया है। क्या तुम इस सेक्रेटरी बनने में दिलचस्पी रखते हो? दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ। जिद्दी हो तुम तो जाओ उस हैंडसम लड़के के पास रिपोर्ट करो। ठीक है। मुझे अचानक लगा सेक्रेटरी भी अच्छा है, सेक्रेटरी ही सही। मैं उस आदमी के पास रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। नहीं, सेक्रेटरी मेरे पास आएगी। तुम इसका शुरू कर सकते हो। अभी? तो जाओ मेरे लिए एक कॉफी ले आओ। किस फ्लेवर की? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तुम्हें भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है? भी? कुछ नहीं। कॉफी। इस कप में कॉफी डालोगे? क्या समस्या है? कोई बात नहीं। क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। देख लिया? ओहो, पहले तुम काम करो। इतना फुर्तीला हो तुम। मजा आया? तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। वरना तुम ले लो। ली XUAN बिन, ठीक है। तुम सच में सेक्रेटरी बदल रहे हो? बात करो तो बात करो, माने क्यों पड़ा? तुम कौन हो? तुम्हें क्या लेना देना? कोई बात नहीं, दर्द नहीं हुआ। सेक्रेटरी बदलने की बात, क्या तुमने इस्तीफा दिया था? तो मैं सेक्रेटरी बदल दूं, यह तो नॉर्मल है। मैंने कहा इस्तीफा देना है तो तुमने दे दिया। तो तुम इस्तीफा दो, मैं रोक तो नहीं सकता ना। यह औरत कौन है? इतना हक्का? वह वो है। कैसे कहें? परिचय दूं, मैं उसकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? पूरी तरह नहीं। हाँ, पूरी तरह नहीं का क्या मतलब? तुम बीमार पड़े थे, मैंने 8 साल तक तुम्हारी देखभाल की, अब ठीक हो गए, मुझे छोड़ दिया। नहीं, उस समय मेरी याददाश्त। ये 8 साल तुमने ऐसे गुजारे, मुझे याद नहीं। बेफा। तुमने उसे मारा क्यों? मैंने मारा तो क्या हुआ? दर्द नहीं हुआ, तुम दोनों ने मारा, दर्द नहीं हुआ। तुमने उसे गले क्यों लगाया? तुम उसे क्यों धक्का दे रहे हो? तो लाओवांग को मत घसीटो, हट जाओ। तुम जल्दी चले जाओ। अरे अरे, रुको जरा। उसके पास क्या यह जन्म चिन्ह है? ले जाओ ले जाओ। नहीं, वह यह मतलब नहीं कह रही। अरे नहीं, यह मतलब नहीं। बस हो गया। छोड़ दो। बताओ उसने क्या खाया था? पटाखे जैसा हो गया। मैंने बस जन्म चिन्ह पूछा था। जिन सेक्रेटरी ने दूसरे भाई के साथ इतने साल काम किया, लेकिन उसने उसे एक बार भी छुआ तक नहीं। हम साझेदारी कर सकते हैं क्योंकि वो नहीं कर सकता। नहीं। छिए। तुम्हें कैसे पता? पूरी कंपनी को पता है। अरे, तुम्हारी आवाज बहुत जानी पहचानी लगती है। सेक्सी है ना? क्या हम पहले मिल चुके हैं? मुझे याद आया, तुम लाओ वांग हो ना? वांग हाओचेन। तुम पहले ली जेंग हे के साथ नहीं थे? कहानी लंबी है। फिर संक्षेप में बताओ, वे दोनों आखिरकार एक ही व्यक्ति हैं क्या? अगर वे एक ही व्यक्ति हैं, तो तुम्हारी कॉर्निया फिर कहां से आई? 8 साल पहले बड़े भाई की कार दुर्घटना हो गई। उन्होंने दिल छोटे भाई को दान कर दिया। मैंने गलत व्यक्ति को ढूंढ लिया। वो वास्तव में बड़े भाई नहीं है। भूल जाओ।
मैंने आपके आदेश के अनुसार छोटी मालकिन की शंकाओं को दूर कर दिया है, लेकिन क्या आपका ऐसा करना वास्तव में उनके लिए अच्छा है? ली जेंग हे मर चुका है, जो बचा है वो ली जुआन बिन है। ठीक है। जैसे ही मैं जागा, पिता ने मुझे सब कुछ समझा दिया। मेरी असली पहचान आखिरकार कौन है? जिस चीज की तुम्हें जांच करनी थी, क्या अभी तक नहीं मिली? तुम्हारा मतलब है ली जेंग हे की दुर्घटना को संभालने वाले डॉक्टर एक भी नहीं मिल रहा, तो तुम जांच जारी रखो। किसी भी छोटे से विवरण को न छोड़ना। टीवीए परीक्षण के परिणाम 3 से 5 दिन। जल्दी करो। ठीक है। डॉक्टर, समझ गया। समय। हाँ, 5 से 3 दिन। कृपया डॉक्टर, हाँ जल्दी करो। हाँ। तुमने मुझे बुलाया? ब्लू ओशन ग्रुप के प्रोजेक्ट हेड मियाओ, तुमने पहले नहीं कहा था कि मिलना मुश्किल है? मैं समझ गया। उसे बिलियर्ड्स खेलना पसंद है। कल क्या? हम उससे बिलियर्ड्स हॉल में मिलेंगे। यह उसका डेटा है। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। माफ करना। पहले का काम तो मैंने आपके लिए कर दिया है। बाद की ज्वेलरी डिजाइन की बात पूरी तरह आप पर छोड़ दी है। चिंता मत कीजिए, मैं इसे पक्का कर दूंगा। आप पहले बाहर जाइए। हेलो? ठीक है। अरे माफ कीजिए, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ। आज दोपहर 2 बजे की मीटिंग में शायद मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। तो आज दोपहर की मीटिंग रद्द करने का ऐलान कर दीजिए। अरे ये मेरा खुद का मामला है, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे भी काम है। मिस्टर ली, ये जीन सीक्वेंस मिलान के मुताबिक आप और ली जियो नियन के बायोलॉजिकल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सीधे बताइए, क्या वो मेरी बेटी है? अरे इतनी जल्दी क्या है, मुझे चाय पीने दो। अरे पानी खत्म हो गया। हाय राम। ये मेरी रिपोर्ट है ना? हाँ हाँ, ले जाओ ले जाओ। मुझे अभी भी बुरा क्यों लग रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं इलाज करवाने आया हूं। मेंस हेल्थ। क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, मर्द होना। समझ गए ना? क्या समझा? और पूरी कंपनी को पता है, कोई बात नहीं। नहीं, पूरी कंपनी को कुछ नहीं पता। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने क्या कहा? हिलो मत। अरे नहीं, हाँ हाँ हाँ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही है। मुझे थोड़ी तो इज्जत चाहिए ना। तुम हॉस्पिटल क्यों आए हो? पेट में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो चेक करवाने आया था। तुम्हारे साथ चलाओ। नहीं चाहिए, लगता है अब कोई दिक्कत नहीं है। एक बार करो। सच नहीं, बस एक बार। ये तो ऐसे ही कभी कभी होता है। रजिस्ट्रेशन कराया? चेयरमैन, मुझे लगता है आपको मुझे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। 1 करोड़, इस बात को हमेशा के लिए दफन कर दो। चेयरमैन, आप जानते हैं मुझे कभी पैसों से मतलब नहीं था। 3 करोड़। चेयरमैन, केवल मैं ही परिवार में शादी करके दूसरी बहू बन सकती हूँ। यह बात पेट में ही सड़ जाएगी। जिन में ना, लालच बुरी बला है। आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन से बनी सारी चीजें
पूरी तरह बर्बाद हो जाए और आप कहते हैं ये सुनिए, अगर इस बात को जान लेगा तो क्या वह आपसे नफरत नहीं करेगा? तो फिर देखते हैं तुम्हारी क्या अहमियत है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? लिंजी को भगा दो, उसे लिएक्सिवा एम्बिन से हमेशा के लिए दूर रखो। तुम चिंता मत करो, मेरा भी यही इरादा है। हाँ डॉक्टर। माफ कीजिए लिंजी, हॉस्पिटल सिस्टम में खराबी हो गई है जिससे आपका डेटा खो गया है। क्या आप फिर से एक सैंपल दे सकती हैं? ओह ठीक है। लिंजी, क्या? कमीने, तुमने आखिर कौन सा जादू किया? दूसरे मालिक को फंसाने के लिए। तुम सावधान बोलो, मेरे और ली साहब के बीच बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं। तुम इस तरह का डिजाइन लेकर कंपनी के प्रोजेक्ट में भाग ले रही हो और मासूम बनने का नाटक कर रही हो। तुम एक गरीब विधवा हो, खुद को अमीरों की बेटी समझती हो। अगर शर्म हो तो जल्दी से कंपनी से चली जाओ। क्या देख रहे हो? यह डिजाइन उसने प्रतिभाशाली डिजाइनर लिन से चुराया है। वह एक चोर है, ऐसे व्यक्ति को कंपनी में रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम सही कह रहे हो, यह डिजाइन वास्तव में लिन का है, लेकिन क्या यह संभव है कि वह लिन ही हो? वह लिन है? बिल्कुल नहीं। तो आज मैं सबको बता देता हूं कि वह डिजाइनर लिन ही है। पहले वांग साहब का प्रोजेक्ट उसी ने पूरा किया था। वांग साहब के प्रोजेक्ट के बारे में मैंने तुम्हें 3 महीने दिए थे, तुम लोगों ने एक भी प्लान नहीं बनाया। बेकार की बातें करने में तो तुम सब माहिर हो। आज से वह हमारी कंपनी की मुख्य ज्वेलरी डिजाइनर है। अगर तुम में से किसी का प्लान उसे पसंद नहीं आया तो सामान समेट कर चले जाना। तुम भी। ये क्लियर, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ 15 साल से हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ 15 साल से हो। इसीलिए मैंने तुम्हें कंपनी में रखा है। कंपनी के वो लोग तो बस जलते हैं, खासकर वो जिन सेक्रेटरी कंपनी में तो है ही। तुम्हें कैसे पता कि मैं लिन हूँ? तुम लिन नहीं हो? तो फिर मैं कैसे जानता हूं ये तुम्हारा क्या काम? कैसा पैक किया? मुझे लगता है ये एक कलाकृति है, देखो ना। क्या हम एक सफेद चील डिजाइन कर सकते हैं? इस चील की चोंच में हीरे जड़ दें। पहुंच गया, जल्दी मत करो, कला अक्सर। चेयरमैन आ गए। पापा, आप वापस आए और बताया तक नहीं, मैं किसी को आपको लेने भेज देता। तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक पिता भी है? मैंने कहा था जिन सेक्रेटरी से जल्दी शादी करो। जल्दी मुझे पोता दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा बात ऐसी है, मुझे लगता है शादी की बात अभी जल्दी नहीं है, पहले काम पर ध्यान दो। ये है हमारी कंपनी की नई डिजाइनर लिन। इनका कंपनी के कर्मचारियों से थोड़ी बहस हो गई थी, इसलिए मैंने कहा इनकी मदद कर देता हूं पैक करने में। समझाने की जरूरत नहीं, मैं चेयरमैन को जानता हूँ। मैंने तुम्हें वापस न आने को कहा था। तुमने तो मेरा एक बेटा खो दिया, अब आकर दूसरे को भी खतरे में डाल रही हो। माफ कीजिए चेयरमैन, मेरे वापस आने की वजह थी। पापा मैं आपकी भावनाएं समझता हूं। जब भाई का निधन हुआ, वो भी एक दुर्घटना थी ना। अब भाभी जो वापस आ गई है, वो हमारी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स डिजाइन कर सकती है। हम साथ मिलकर विकास करें। आपने जो पैसे दिए थे मैं वो वापस कर दूंगी। ऐसी बातें मत कहो। बहुत हिम्मत है ना, तो अभी कंपनी छोड़कर जाओ। अरे नहीं नहीं, ठीक से बात करो। पापा बात ऐसी है, हमारी कंपनी ने जो लूसी प्रोजेक्ट पर बात की थी, कंपनी के कर्मचारी नहीं कर पा रहे थे। लिन की अगुवाई में हमने प्रोजेक्ट पक्का कर लिया। 50 करोड़ का प्रोजेक्ट। 50 करोड़ से तुम कंपनी में रहना चाहती हो? मुझे कंपनी में तुम्हारा चेहरा न दिखे। नहीं पापा, 50 करोड़ सच में। आप लंबे समय से विदेश में हैं। पापा यहां देश में पैसा कमाना मुश्किल है। चेयरमैन, माफ कीजिए, अभी मैडम को विदेश भेज दे। उसके और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वो झेंग परिवार। ठीक है, मैं समझ गया, जाओ। ली सर, बिलियर्ड्स बहुत अच्छा खेलते हैं। मुझे पता था कि आपको बिलियर्ड्स पसंद है, इसलिए यहां मीटिंग रखी। यह हमारी कंपनी का ज्वेलरी डिजाइनर है। इतनी देर बिलियर्ड्स खेलकर थक गए होंगे, पहले कॉफी पीकर आराम कर लीजिए। खुद का परिचय देना चाहूंगी, मैं लिंजी ही हूँ। मैं हमारी कंपनी की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आई हूँ।
शुक्रिया। आपका स्वागत है मिस लिन। क्या आप बिलियर्ड्स खेलती हैं? हाँ, अरे वह ज्यादा नहीं खेलती। कोई बात नहीं, मैं उसे सिखा दूंगा। अरे कोई बात नहीं, आप अपने काम पर जाइए, यह मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जल्दी वापस आता हूँ। मिस लिन, क्या ये आपका पहली बार है बिलियर्ड्स खेलना? मिस्टर नियो, एक मिनट रुकिए, हम लिन ग्रुप भी आपके साथ काम करना चाहते हैं। मिस्टर जिंग, आप थोड़ी देर बैठिए। मिस लिन, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है ना? शरीर आगे की ओर। हाथ में क्यू पकड़ो, हाथ ढीला रखो। हाँ ठीक है। एक बार मारो। मिस्टर नियो, मुझे लगता है यह दूरी। मिस लिन, मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। ली सर, आप मुझे मारने की हिम्मत करते हैं? क्या आप मेरे साथ काम नहीं करना चाहते? काम नहीं कर सकते। पीछे बहुत सी कंपनियां लाइन में खड़ी हैं। बस मेरे साथ काम करने वालों को चाहिए। तो आप उनके पास जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं। झेंग सर, इस बार मैंने तय कर लिया है, आपके साथ काम करूंगा। कामयाब रहें। तो पहले बिलियर्ड्स खेलते हैं। आज मेरी गलती थी, न सिर्फ डील नहीं हो पाई, बल्कि झेंग जिनरेंग को मौका मिल गया। आपने कोई गलती नहीं की, यह उसकी गलती है। नतीजा यह है कि मैं इस डील को नहीं पकड़ पाया। कोई बात नहीं, आगे भी मौके मिलेंगे। कोई बात नहीं, सच में कोई बात नहीं। आप अभी भी परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे, क्या आप ट्रैफिक लाइट देखकर नहीं चलते? ओह, क्या यह स्वादिष्ट नहीं है? स्वादिष्ट है, तुम भी खाओ। क्या यह स्वादिष्ट है? यह पर्याप्त मीठा नहीं है। अगर इसमें स्ट्रॉबेरी जैम मिलाया जाए तो यह और भी बेहतर होगा। तुम चख कर देखो। क्या यह स्वादिष्ट है? यह पर्याप्त मीठा नहीं है। अगर इसमें स्ट्रॉबेरी जैम मिलाया जाए तो यह और भी स्वादिष्ट होगा। क्या तुम्हें यहां कोई डिजाइन आइडिया मिला? ठीक है। मैं तुम्हारे लिए एक अलग क्रिएटिव स्पेस तैयार करवा देता हूँ। अलग से क्रिएटिव। तुम यहां आराम कर रहे हो। तुम यहाँ बैठो। मेरे लिए अच्छी तरह से डिजाइन स्केच बनाओ। सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार हैं। कंपनी का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मेरा यहाँ बैठना यह उचित नहीं है। बैठो, यह मेरी सीट है। मैं कहता हूँ उचित है तो उचित है। यह वास्तव में उचित नहीं है। उचित है। क्या देख रहे हो? यह आइडिया ढूंढ रहा हूँ। मेरे चेहरे पर आइडिया ढूंढ रहे हो? क्या नहीं कर सकते? तो फिर अच्छी तरह से देखो। मुझे आइडिया मिल गया। इतनी रात तक ड्राइंग कर रहे हो? मुझे लगा तुम चले गए। मैं अभी मीटिंग से आया हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा बाकी है, मैं पूरा करके चला जाऊंगा। यह वह आइडिया है जो तुमने मेरे चेहरे पर ढूंढा था। क्या कोई समस्या है? बहुत अच्छा है। हाँ। ठीक है, कल फिर बनाना। चलो घर चलते हैं। अरे, बस थोड़ा सा बाकी है। अरे, क्या तकलीफ है? पेट दर्द हो रहा है। हॉस्पिटल चलो। मिस्टर नियो, नमस्ते। प्रस्ताव। ये क्या बेकार प्रस्ताव है? ये हमारा सबसे अच्छा प्रस्ताव है। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं, मुझे ऐसे बेकार प्रस्ताव मत दिखाओ। मिस्टर नियो, कौन है? मेरे पास वह चीज है जो आप चाहते हैं। श्रीली, कृपया थोड़ा रुकिए। जांच रिपोर्ट आ चुकी है। प्रारंभिक निदान एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। हाँ। नहीं तो फिर अब क्या करेंगे? अभी दो विकल्प है। एक है फेलोपियन ट्यूब हटाने की सर्जरी, दूसरा विकल्प है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। लेकिन अंतिम निर्णय मरीज और परिवार को मिलकर लेना होगा। अच्छा, समझ गया। हम आपस में बात कर लेते हैं। हाँ ठीक है।
तुम्हें शरीर में कहाँ तकलीफ हो रही है? हम पेट के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द है, पेशाब भी बार बार आ रहा है और थोड़ी मली हो रही है। तो फिर बात मिल गई। किसकी बात मिल गई? तुमने हाल ही में किसी के साथ डेट पर गई थी या फिर तुम अकेले मिली थी किसी मर्द से? तुम लाओ वांग के साथ। तुम लाओ वांग को कहाँ मिली थी? पिछली बार ऑफिस में हम सब एक साथ मिले थे ना। रोज नई नौटंकी। अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। नहीं, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? रिपोर्ट आई क्या? नहीं। आ गई। आई है या नहीं आई? आ गई। कहीं मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये बात अगर छोटी कहो तो बड़ी भी है, बड़ी कहो तो छोटी भी है। अरे बताओ तो। ठीक है, सीधे कह देता हूँ। मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या तुम? माफ कीजिए श्रीमान, अभी गलती से गलत रिपोर्ट दे दी थी। ये असली रिपोर्ट है, सुश्री जी की जांच रिपोर्ट। लिन जीमेंग। सुश्री जी को सिर्फ एक्यूट एपेंडिसाइटिस हुआ है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। अरे नहीं, मैं कह रहा था तुम अभी इतने हकलाए क्यों हो रहे थे? वास्तव में खेद है, मैं पहले सुश्री जी का एपेंडिसाइटिस ऑपरेशन तय कर देता हूँ। गलती मत करना। तुम थोड़ी देर और सो जाओ। मैंने ड्राइंग खत्म कर ली, बाकी का काम तुम्हारे ऊपर है। मैं पहले सो रहा हूँ। मैंने इसे यहाँ से हटाया नहीं था। तुमने कब निकाल लिया? एक और चक्कर लगाओ। तुम्हें पहले गैस निकालनी होगी। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करो। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें गैस निकालने के बाद ही खाना चाहिए। बस इतना सा ही। मुझे मुंह तक करने दो। तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है? मैं इनको दिल से मैंने कब पिया? मैं तो तुम्हारे साथ ही नहीं पिया था। तुम झूठ बोल रहे हो। आज सुबह तुमने मेरे सामने दूध पिया था। मेरी स्थिति समझो, मैं बता रहा हूं। चलो छोड़ो, देखो मैंने कहा था ना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारा प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकने लगा है। तुम्हें पता है ना? रिजल्ट कैसा है? तुम्हें नहीं पता? हाँ। ठीक ठाक है। ऊपर जाकर काम करो, अपनी सीट पर वापस जाओ। ओह, वापस आओ, मुड़ जाओ। ये बेल्ट सही नहीं है। ठीक है, जाओ। आज तुम अजीब हो। अरे लिन जी आई है। स्वागत है, स्वागत है, जोरदार स्वागत है। ठीक है, सब काम पर लग जाओ। इस बार हार्ड लॉक ब्रेसलेट की बिक्री बहुत अच्छी रही। ये सब लिन जी की वजह से। इस बार की बिक्री लिन ग्रुप से कहीं ज्यादा है। ये सब लिन जी की वजह से। आपके पुराने डिजाइन हम हर एक को देखते हैं। आप सच में हमारी प्रेरणा है लिन जी। नहीं, ये सब आप सबकी मेहनत का नतीजा है। पहले काम करो। पहले काम करो। आप कुछ कहना चाहेंगी? इस बार की नकल की घटना की जांच चल रही है। हम अगली और अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। हमारा प्रोडक्ट हार्ड लॉक एक दिन पहले लॉन्च हुआ था। मैं चाहती हूं कि वान गुओ ग्रुप के मिस्टर ली सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। लिन जी, तुमने कॉपी कैसे कर ली? तुम्हें पता है इससे कंपनी को क्या नतीजे भुगतने पड़ेंगे? मैंने कॉपी नहीं किया है। तुम बकवास मत करो, हम अभी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। अगर मैं तुम होता तो कंपनी में नहीं रह पाता। मैं फिर से कहता हूँ, मैंने कॉपी नहीं किया है किसी भी हाल में। मैं इस बात को जरूर साबित करूंगा। तुम सब चर्चा मत करो, मैंने खबर देख ली है। मैं यहाँ सबके सामने एक बयान देना चाहता हूँ। लिन जी ने डिजाइन स्केच बनाते समय मैं उसके बगल में था, इसलिए मैं साबित कर सकता हूँ। और कंपनी का फाइल कैसे लीक हुआ, तुम सब इससे जुड़े हो। मैं एक एक करके तुम्हें ऑफिस बुलाऊंगा। अभी वाला लाओ वांग ने मुझे बताया कंपनी का सीसीटीवी खराब हो गया है, लेकिन मैं उन्हें जरूर एक एक करके बुलाकर पूछताछ करूंगा। इस मामले को जरूर साफ किया जाएगा। जरूरत नहीं, मेरा खुद का मामला है, मैं खुद संभाल लूंगा। तुम कैसे संभालोगे? मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि यह कौन है। हेलो, हम मिलते हैं पुरानी जगह पर।
हेलो चेंग जिनरेन, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? भाई, हम बहुत समय से साथ बैठकर बात नहीं कर पाए हैं। क्या तुम्हें यह रेस्टोरेंट याद है? मैं बचपन में यहाँ के केक बहुत पसंद करता था, लेकिन मेरे दांत में कीड़े थे। माँ मुझे खाने नहीं देती थी, तो तुम हर शनिवार चुपके से मुझे यहाँ ले आते थे। बताओ, आखिर बात क्या है? तुम्हें याद नहीं? आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? मेरा जन्मदिन। मैं चाहता हूँ कि हम पहले की तरह अच्छे से रहें। ठीक है। सुनो, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी का नया प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है। वह डिजाइनर कौन है? मैं उसे जानना चाहता हूँ। वो हमारा एक्सटर्नल कोलैबोरेटर है, जिनका नाम किम है। जिन मीना। तुम जानते हो, तुमने मुझे यहाँ बुलाया है। हाँ, देखो, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। इसके साथ लिन समूह को बहुत फायदा होगा। सिर्फ जानना ही नहीं, तुम्हारी कंपनी का नया प्रोडक्ट जिन मीना ने मेरा डिजाइन चुराया है। नियो, मिस्टर झिंग, तुमने मुझे निराश किया है। नियो, मेरी बात सुनो, चुप रहो, बिना किसी स्पष्टीकरण के। क्योंकि मेरे पास सभी डिजाइन के मूल ड्राफ्ट हैं, और यह भी। चेंग साहब, लिन समूह स्पेशलिटी घटना के बारे में क्या कहना है? आपने भी काम नहीं किया, ये भविष्य को बढ़ाएगा। लिन समूह को भारी मुआवजा देना होगा। चेंग साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? लिन जी, हमारी पिछली मुलाकात में गलतफहमी हुई थी। उम्मीद है कि ये हमारे भविष्य के सहयोग को प्रभावित नहीं करेगा। हमारे यहाँ एक कहावत है, अच्छा घोड़ा पीछे मुड़कर नहीं देखता। चेंग साहब, लिन समूह, कृपया सीधा जवाब दें। अभी सुविधाजनक नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। चेंग साहब, कृपया जवाब दें। बहुत परेशान कर रहे हो। कृपया सीधा जवाब दें। चीयर्स। मैं आपकी तरफ से पीता हूं। लिन जी, पहले मैंने गलत समझा था। आओ मैं आपको एक पेड़ लगाता हूँ। ठीक है। बैठ जाओ। तुम खड़े रहो। मछली पाल रहे हो क्या? लिन जी, हाँ, इस बार आपकी वजह से सब ठीक हुआ। मैं भी आपको एक पेग लगाता हूँ। तुम 2 पेग पियो। तुम कंपनी में ज्यादा काम करते हो? ठीक है, ठीक है। अरे हाँ, लाओ वांग क्यों नहीं आया? इस बार की बात उसकी वजह से ही ठीक हुई। उसका इससे क्या लेना देना? यह बात तो पूरी तरह से तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। तुम्हारा कुछ कहना नहीं है? अरे, मैं खुद को 3 पेग सजा देता हूँ। मुझे अभी भी लगता है। जल्दी मत करो, उसे 3 पेग पीने दो। खाना खाओ। आओ, तुम्हें 1 पेग लगाता हूं। बधाई हो। सबका शुक्रिया। खाना खाओ। मैं तुम्हें बताता हूं, यही है कंपनी में सबसे ज्यादा समय से है काम। एक भी नहीं होता, शराब सबसे ज्यादा पीता है। तुम 3 और पियो। नहीं पी सकता। ज्योचिन पी रहा है। ज्योचिन बिना बताए कैसे चला गया? यह बेअदबी है। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। ओह, तुम पियो। फिर तुम घर जाओ। अरे, धीरे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ज्यादा पी गया हूं? नहीं। मैं तुमसे कहता हूं। हाँ। मैंने अभी नाम लिया था, मुझे लगा वह चला गया। उसने हाथ उठाकर कहा कि वह नहीं पी सकता। फिर मैंने उससे कहा, वह आदमी बिल भरता है, क्या वह है? वह तो चकरा गया। तुम सच में कमाल हो। तुमने बहुत अच्छा डिजाइन किया। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। तुम बहुत प्यारे हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। वे क्या कह सकते हैं? तुम उन लोगों की परवाह मत करो, मुझे मत छुओ। तुम क्या कर रहे हो?
अब क्या करें? ली परिवार को नाराज कर दिया। ये तो मौत को बुलावा है। शेयर की कीमत गिर गई, अब क्या करें? बेहतर होगा हम शेयर जल्दी से बेच दें। तुम आसानी से कह रहे हो, अभी तो मुश्किल समय है। कौन बेवकूफ खरीदेगा? बहुत परेशानी हुई है। मुझे बेच दो। कीमत बताओ। बेचो बेचो बेचो। पापा, अभी एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। मेरे पुराने यादों के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद मैं ली जेंग हूं। लेकिन अगर मैं ली जेंग हूं तो मेरे पास जन्म चिन्ह क्यों नहीं है? नहीं, तुम ठीक तो हो। हाँ, तुम ली जेंग कैसे हो सकते हो? अब तुम्हें नहीं चाहिए उन बेकार बातों के बारे में सोचना। जल्दी से उसके साथ जिन मीना से शादी कर लो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ये शादी तुम्हें करनी ही होगी, चाहे तुम करो या ना करो। सुन, तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी कहाँ होनी चाहिए? यहाँ या यहाँ? ठीक है। जाने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें बताना जरूरी है। मैंने नौकरी छोड़ दी। पता है। रुको, इस्तीफा पत्र भी नहीं है। तुम्हें लगता है ली ग्रुप तुम्हारा घर है? आना जाना मर्जी से। जाओ। ली ग्रुप तुम्हारा घर है क्या? बस करो अब। लिन चिए, तुम हार गई। चेयरमैन की पत्नी का पद सिर्फ। बात करो तो करो, इतना पास आकर क्यों? तुम्हारी शादी की बधाई। जल्दी बच्चे हो। शुक्रिया। जुआन बिन, देखो उसे, इतना घमंड क्यों? अब बस करो। फाइल लीक का मामला मैं अभी छोड़ सकती हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह हुआ ही नहीं। तुम खुद तय कर लो। मिस लिन, क्या तुम सच में चली जाओगी? वरना क्या? मुझे लगता है तुम बहुत अजीब हो। पिछली बार तुमने कहा था मुझे अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन दूसरे भाई ने तुम्हारे साथ बुरा किया। नहीं, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती रोज उसे और जेंग हे को देखना। एक ही चेहरा। मृतक जा चुके हैं। आप बड़े भाई को भूल नहीं सकते, लेकिन आपको दूसरे भाई के साथ अच्छे से रहना चाहिए। बताओ, क्या कोई एक साथ दो लोगों से प्यार कर सकता है? ये लिन ग्रुप के 30% शेयर है, दूसरे भाई ने तुम्हें दिए हैं। लव लॉक कॉपी मामला वाकई मेरी गलती थी। मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगी। लिन जी, तुम फिर क्यों आए हो? शेयर धारकों की बैठक में आई हूँ। मैं भी शेयर धारक हूँ। भले ही तुम शेयर धारक बनकर लौटी हो, लेकिन तुम मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। क्या सचमुच? हिन अधिकारी, श्री जिंगजिन, हमें आप पर 8 साल पहले के एक हत्या केस में शक है। ये गिरफ्तारी वारंट है। कृपया हमारे साथ चलें। ये कैसे हो सकता है? मैं निर्दोष हूं। ये कैसे हो सकता है? लगता है अब सीईओ की कुर्सी मेरी होगी। किसी को कोई आपत्ति है? अच्छा है, आओ कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर नजर डालते हैं। कोई समस्या हो तो बताना। कोई बात है, गुलाब? मिस लिन, आप जानती हैं सबूत कम है। जिंगजिन पर आरोप नहीं लग सकता। फिर भी तुमने चेतावनी क्यों दी? मैं चेतावनी देना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता है कुछ अजीब है। गुलाब, क्या मैं तुमसे एक अनुरोध कर सकती हूँ? जरूर कहो। जो भी मैं कर सकता हूँ मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो मेरी माँ के जीवन काल में ये लोगों के साथ उनके दिलों का टकराव हुआ, यह जांचने में। ठीक है। जरा ठहरो। हेलो, क्या एक्साइओनियन गायब हो गई है? पापा, जिंजी का ड्रेसिंग रूम इस तरफ है। जिंजी, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बिल्कुल। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, क्या करते हो? जिंजी, माफ कीजिए। अगली बार ऐसा हुआ तो करियर खत्म। पहले बाहर जाओ। मैंने वादा के मुताबिक तुम्हें मेरे बेटे से शादी करने दी। मैं चाहता हूं कि तुम इस रहस्य को हमेशा के लिए छुपाए रखो। पापा, अब हम एक परिवार हैं, आप चिंता न करें।
यह बात मैं अपने पेट में ही दफन कर दूंगी। अपना ख्याल रखना। एक बड़ा चूहा है यहाँ। नियन नियन। नियन नियन। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने एक छोटी लड़की देखी है, इतनी लंबी, बड़ी भी आंखें, 2 चोटियां बंधी हुई? नहीं, कभी नहीं देखी। अजीब बात है, लोकेशन तो यही दिखा रही थी। धन्यवाद। नियन नियन। हेलो, नियन नियन का तुम्हारे साथ कोई संबंध है? एक्सायोनियन, तुम सारी बातें मेरे सिर मत मढ़ो। अगर मुझे पता चला कि ये हमारे साथ है, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम लिंजी, सीसीटीवी में दिखाया गया है एक्सायोनियन आखिरी बार जहां दिखी थी वो ड्रेसिंग रूम में थी। हाँ, सभी दोस्तों और रिश्तेदारों का स्वागत है मेरे बेटे ली एक्सयूएम्बिन और बहू जिनमिना की सगाई की पार्टी में। तुम क्या कर रहे हो? बच्चा कहाँ है? मुझे नहीं पता। कौन सा बच्चा? मुझे बताओ, बच्चा कहाँ है? पता नहीं। मेरी सगाई की पार्टी में आने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद। आज का कार्यक्रम है, बस सादगी से करो, उम्मीद है कि सभी समय पर आएंगे। रुको, नियन नियन गायब है। तुम नियन नियन को ढूंढो। तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? तुम कह रहे हो कि तुमने नियन नियन को नहीं देखा, तो फिर क्यों उसका फोन वॉच तुम्हारे मेकअप रूम में है? मुझे नहीं पता, मेकअप रूम भी तुमने ढूंढ लिया, वहाँ नहीं है। सच में? तो फिर क्यों सीसीटीवी दिखाता है? जब नियन नियन अंदर गई, तुम और मेकअप आर्टिस्ट अंदर थे। हाँ, तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता, तुम दोनों के बीच का राज। नियन नियन ने सब रिकॉर्ड कर लिया। मैंने वादा निभाया, तुम्हें मेरे बेटे से शादी करने दी। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा इस राज को छुपाओ। जुआनबिन, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ? क्या नियन ने देखा है? नहीं, तुमने नियन देखा है? मैंने नहीं देखा। तुमने नियन नियन को कहाँ छुपाया है? तुमने? तुम पागल हो गए हो, आज हमारी सगाई है, बच्चा गायब है। तुम बच्चे को ढूंढो, यहाँ क्यों आए हो? पापा, अगर आज नियन नियन नहीं मिली तो मैं यह शादी नहीं करूंगा। कोई है, मेरे लिए परिवार की सारी ताकत लगा दो, इस जगह को उल्टा कर दो, लेकिन मेरी पोती जियोनियन को ढूंढ कर लाओ। तुम लोग उसे 24 घंटे निगरानी में रखो। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं लगभग किसी और से शादी कर लेता।
तुम इन 2 दिनों में थक गए हो। तुम भी थक गए हो। तुम मेरे पास आ गए, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। मुझे लगता है हम दोनों का ऐसा होना अच्छा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तो क्या यह महत्वपूर्ण है कि मैं असल में कौन हूं? वास्तव में यह महत्वपूर्ण नहीं है। तुम क्या सोचते हो? मैं पहले जियोनियन को सुलाने दो। ली जेंगे और ली जुआनबिन क्या वास्तव में एक ही व्यक्ति हैं? नियान फिर से गायब हो गई है। तुम सुबह उठते ही इतना डरावना क्यों हो जाते हो? वह नीचे खेल रही है। तो क्या तुम मेरे लिए उसे देख सकते हो? मुझे अभी भी थोड़ा चिंता है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। इतना दबाव मत लो, मैं भविष्य में बच्चे को खोने नहीं दूंगी। नियान, माँ तुम्हें ऊपर खाने के लिए बुला रही है। यह तस्वीर बहुत अजीब है। वे दोनों कैसे एक जैसे दिखते हैं? क्योंकि हम जुड़वा हैं। यह मैं हूं, यानी तुम्हारे पिता। नहीं, यह तुम हो। क्यों? क्योंकि उसने एक हरा मोजा पहना है और एक लाल मोजा मैंने तुम्हें भी पहनते देखा है। क्या तुम ट्रैफिक लाइट देखकर नहीं चलते? क्या तुम्हें हमेशा लगता है कि तुमने सब कुछ सही किया है? तुम क्या कह रहे हो? मुझे बचपन से ही रंग अमता है, इसलिए इस तस्वीर में गलत मोजे पहनने वाला मैं हूं, है ना? तुमने न सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि लिन जी को भी धोखा दिया। तुमने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जन्मचिन्ह वाला ली जेंगे है। लेकिन असल में जन्मचिन्ह वाला मर चुका ली जुआनबिन था। मैं ही ली जेंगे हूं, है ना? जो आना है वो आकर ही रहेगा। 8 साल पहले श्री आपके बड़े बेटे ली जेंगे की अभी हालत ठीक नहीं है। वो इस बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए उपयुक्त नहीं है। तो क्या बिनर को और इंतजार कर सकते हैं? अभी स्थिति यह है, कैंसर कोशिकाएं तेजी से फैल रही हैं। ली जुआनबिन इंतजार नहीं कर सकता। हमारे पास 2 विकल्प है। एक ये कि भाई का बोन मैरो भाई को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, लेकिन दूसरा विकल्प यह है कि भाई का दिल भाई को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। सफलता दर 80% है। श्री ली, आप निर्णय लीजिए किसे बचाना है और किसे छोड़ना है। मैंने उसका दिल तुम्हें दे दिया। मैंने कॉर्निया तुम्हारी पत्नी को दे दिया। क्या तुम्हें उसकी पहचान से जीना नहीं चाहिए? क्या तुमने कभी मेरे भावनाओं के बारे में सोचा? क्या हम दोनों अपनी जिंदगी नहीं जी सकते? अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि वह जीवित होता। मैं गलत था। मैं बस चाहता था कि तुम अच्छे से जियो, चाहे किसी की भी पहचान हो। क्या तुम मुझे माफ करोगी? सच बताने के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है असल में हमने हमेशा एक व्यक्ति को छोड़ दिया है। मेरे सौतेले पिता झेंग झेंगुओ। वह बहुत पहले जाग गया था, लेकिन मेरे भाई द्वारा पागलखाने में बंद कर दिया गया। मैं उसे देखने जाना चाहता हूँ।
दादा, तुम आ गए। मुझे पता है मैं गलत था। इस बार मुझे माफ कर दो। भले ही मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुमने उसके बच्चे को अगवा किया। लिन जी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैंने भी परिवार के लिए इतने साल काम किया है। क्योंकि हम इतने सालों से जानते हैं। तुम आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण नहीं, मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मैंने जो कहना था वह कह दिया, अब तुम्हारी मर्जी। ली जुआन बिन, ली चेंग है। लिन चाहिए, जो चीज मुझे नहीं मिल सकती तुम्हें भी नहीं मिलेगी। पति, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तक तुम्हें मेरी रक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और तुम? मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मरीज की हालत कैसी है? मरीज की हालत गंभीर है। उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। उसका ब्लड ग्रुप तो एच नेगेटिव अब है, लेकिन अभी ब्लड बैंक में कमी है। मेरा खून ले लो। ठीक है, मेरे साथ आओ। पहले ब्लड मैच करवाते हैं। मिस लिन, डॉक्टर, कृपया उसे बचा लीजिए, चाहे जितना खून लेना पड़े। हर व्यक्ति एक दिन में सिर्फ 400 मिलीलीटर खून दे सकता है। ज्यादा देने से तुम्हें खतरा हो सकता है। बस उसे बचा लो, चाहे मेरा सारा खून निकाल लो, कृपया। हम पूरी कोशिश करेंगे। यह क्या हालात है? हमने पूरी कोशिश की। कृपया संयम बरतें। ली झेंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? वह वहां क्या कर रही है? उसकी दोस्त। हम अभी ही मिले थे। ओह, माफ कीजिए। कहाँ दर्द हो रहा है? पूरे शरीर में दर्द है। तुम मेरी इतनी परवाह करते हो? जिन सेक्रेटरी कहाँ हैं? अभी पकड़े गए हैं। इस घटना ने मुझे याद दिला दिया, हमें सक्रिय होकर हमला करना चाहिए जेंग जिनरेन के खिलाफ। मेरे पास एक योजना है। ठीक है, समय लगभग हो गया है। सभी लिन साहिबा के बारे में पहले से ही काफी परिचित हो चुके हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। हमारे दोनों परिवारों के सफल सहयोग की आशा करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी मां की ज्यादातर संपत्ति पहले ही मेरे पिता के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। सभी दुकानें, स्टोर, प्रॉपर्टी अब मेरे पिता की है। सही कहूं तो तुम्हारे पिता की। मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की पूर्ण नागरिक क्षमता नहीं होती। संपत्ति के निपटान को अमान्य या प्रतीक्षित माना जाता है। गुलू, मेरे भले भाई, शायद समझ नहीं आ रहा, तुम उसे समझा दो। चीन की नागरिक संहिता के अनुसार धारा 35 के अनुसार अभिभावक के हितों की रक्षा के अलावा अभिभावक की संपत्ति का निपटान नहीं करना चाहिए। और तुम और लिन साहिबा दोनों झेंग साहब के वारिस है। मतलब यह संपत्ति मेरी भी हिस्सेदारी है। तुम लोग जल्दी खुश न हो। पापा, अब आपकी बारी है। झेंग जिनरेन, तुम क्या कर रहे हो? मैं पागल नहीं हूं। मुझे तुम्हारे भाई ने बंद कर रखा था। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम बस उन्हें बता दो कि संपत्ति किसके नाम करनी है, बस इतना ही। झेंग जिनरेन, वह तुम्हारे पिता हैं। पुलिस, झेंग जिनरेन, अब तुम पर शक है। झेंग बुजुर्ग को 8 साल तक अवैध रूप से बंद रखने का। मेरे साथ चलो, जांच में सहयोग दो। झेंग अंकल, जिसने मेरी मां को मारा, क्या वह यही है? अभी भी आपको मारने की कोशिश कर रहा था। क्या आप अब भी उसकी रक्षा करेंगे? हाँ, वही है। सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर भी उदास क्यों हो? मुझे लगता है जैसे यह सब असली नहीं है। मैं समझता हूं, आखिरकार यह घटना इतने सालों से चली आ रही थी, लेकिन अभी कुछ भी न सोचो। हम सिर्फ जांच के नतीजे का इंतजार करें। हाँ। हेलो,
झेंगिक्सायन ने अपराध स्वीकार नहीं किया। वो आपसे एक बार फिर मिलना चाहता है। बस आप उससे मिलने आए। वो अपने अपराधों को स्वीकार कर लेगा। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें और क्या कहना है? माफ कीजिए। अगर माफी से कुछ होता तो क्या मेरी माँ वापस आ जाती? मेरी माँ तुम्हारे साथ इतनी अच्छी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए, हाँ अधिकारी। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मैंने ही उन्हें मारा है। मैं अपराध स्वीकार करता हूं। तुमने लिन मैडम को क्यों मारा? संपत्ति के लिए, है ना? तुमने उन्हें कैसे मारा? हथौड़े से। उस समय की स्थिति के बारे में विस्तार से बताओ। उस समय मैं और लिन मैडम के बीच झगड़ा हो गया था। गुस्से में आकर मैंने उन्हें बेहोश कर दिया। उसी समय मेरे पिता ऑफिस से लौटे। मैंने मूर्ति से उन्हें भी बेहोश कर दिया। अब तुम्हें और क्या कहना है? तुम लिन जी को बताना। उसे सावधान रहना चाहिए। झेंगिक्सायन ने मुझे तुम्हें यह बताने को कहा, सावधान रहना। इसका क्या मतलब है? क्या वह मुझे धमका रहा है? लेकिन उसने अपराध स्वीकार कर लिया है और उसे मृत्युदंड मिलेगा। वह मुझे क्यों धमकाएगा? यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो सच में एक पागल है। क्या उसने बताया कि उसने मेरी माँ को क्यों मारा? उसने कहा कि संपत्ति के लिए। यह तो नहीं होना चाहिए। उस समय मेरी आंखों की बीमारी थी। मेरी माँ ने कहा था कि वह उसे वारिस बना देगी। क्या उसे उस समय पता था? हाँ, पता था। उसने अपराध स्वीकार कर लिया है। उसे ऐसी छोटी बातों में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। इस स्थिति में दो संभावनाएं हो सकती है। पहली, वो कुछ छुपाना चाहता है। दूसरी, वो हत्यारा नहीं है। पापा, बेटा, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? सब कुछ बीत चुका है। क्या तुम हमेशा मुझे नहीं सिखाते थे कि वर्तमान में जियो? मुझे लगता है आप सही कहते हैं। मैं अभी वर्तमान में जी रहा हूं। हम दोनों ठीक हैं। धन्यवाद। मुझे अपना आखिरी बेटा नहीं खोना पड़ा। मैं पहले ही सोच रहा था कि उसे तुम इतने पसंद क्यों हो। अब देख रहा हूं, इस लड़के की नजर सही थी। पापा, ये सब मत कहो। तुमने कहा था कि कोई सबूत है। हाँ, बिल्कुल। उस समय की जांच के बाद जिस कार में तुम बैठे थे, उसकी ब्रेक लाइन किसी ने काट दी थी। इसलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। इतने साल बाद ये दस्तावेज और ये तस्वीर मिली है। यह तस्वीर बहुत धुंधली है। झेंगिक्सायन। फिर वह किसे देख रहा था? तुम बताओ, क्या हमने किसी को नजरअंदाज तो नहीं किया? झेंगजेंगो। मैं समझ गया तुम्हारा मतलब। तुम्हारी मां के हादसे वाले दिन क्या तुम्हें यकीन है कि घर में सिर्फ वही अकेली थी? उस रात मैंने सिर्फ अपने भाई की आवाज सुनी थी। लेकिन सही तो यह है कि मेरा भाई मेरी माँ और झेंग चाचा के साथ होना चाहिए था। फिर जब उसने हाथ उठाया, झेंगजेंगुओ ने क्यों नहीं रोका? अगर मेरी माँ मर गई तो पहला वारिस वही होता। वापस आ गया। हाँ, झेंग चाचा। झेंग चाचा, 8 साल पहले आखिर हुआ क्या था? दोष तो तुम्हारी मां को ही देना होगा। उसने मेरे हत्या के सबूत खोज लिए थे और पति पत्नी के प्यार को भूल गई। मुझे उजागर करना चाहती थी। तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, लिंजी को हाथ मत लगाना। माँ, मैं वापस आ गया हूं। हाँ हाँ हाँ, वो तो बस मेरा बलि का बकरा था। धन्यवाद। इतना कुछ बता देने के लिए। हाँ अधिकारी, तुमने सुना ना? तुम तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। झेंगजेंगुओ, सच में तुम्हें खुद ही खत्म कर देना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह का इंसान नहीं बनना चाहता।
सब कानून के हवाले करते हैं। हान अधिकारी अंदर आ सकते हैं। अच्छा हुआ गर्भवती महिला ने समय पर जहर उगल दिया। गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। गर्भवती नहीं है। बच्चा हाँ, 1 महीने की गर्भवती हो चुकी है। 1 महीना। अरे तो हमें आमतौर पर और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? मतलब आगे से गर्भवती महिला को ज्यादा आराम करना चाहिए, इससे बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो खाने पीने का क्या? बस अब और मत पूछो, शर्मिंदा कर रहे हो, पहली बार तो है नहीं। चलो डॉक्टर साहब, धन्यवाद। तो क्या कोई और भी हिदायत दी है? चलो। नहीं, मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं अभी तो नहीं। पूछने की क्या बात है, मैंने कहा ना मुझे अनुभव है। मेरी तो पहली बार है। तुम्हारी कौन सी पहली बार? मैं कह रहा हूं मेरी पहली बार है जब। शुक्र है आपने समय रहते हमें फोन किया। हमने झेंग झेंगुओ को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आपके भाई झेंग जिनरेन पूरे मामले में, हालांकि वो मुख्य साजिशकर्ता नहीं है, लेकिन वो भी इससे अलग नहीं हो सकता। धन्यवाद हान पुलिस अधिकारी। बधाई हो। शुक्रिया। तो अच्छे से आराम करो और बच्चे का ख्याल रखो। हाँ। आज रात खाना चाहोगी? हॉट पॉट। डॉक्टर अगर हॉट पॉट खाने से मना कर दे तो? इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए? बड़ा